ओके, तो पोजीशन प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो हमारे कोई भी एलिमेंट होगा हमारा स्क्रीन के ऊपर, उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए होता है। सिंपल सा मीनिंग है कि हमारा ये स्क्रीन है, ठीक है, सिंपल सी स्क्रीन है, उसके ऊपर हमारा ड्यू टैग है यहाँ पे। मेरे को ना उसको इधर लेके जाना है, इस लोकेशन पे, या फिर इस पोजीशन पे लेके जाना है, कहीं पे भी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लेके जाना है, बीच में लेके आना है, या फिर उसको फिक्स रखना है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ पेज को, तो वो एक ही जगह रहे, यहाँ पे फिक्स बन जाए, या फिर वो स्टिकी बने, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ये क्या होता है हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो पोजीशन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, पोजिशनिंग करने के लिए काम आती है मेथड्स के, सॉरी, एलिमेंट्स को पोजिशनिंग करने के लिए काम आती है। तो वही लिखता हूँ मैं, पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इसके 5 पोजिशन है। सो उसके पहले सबसे पहले आता है स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, स्टिकी। ठीक है, ये पोजीशन के वैल्यूज ऐसे बोलेंगे, या फिर हाँ वैल्यूज बोल सकते हैं आप, या फिर इसके टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, हर एक का मीनिंग है। और इनके साथ साथ, ये प्रॉपर्टी के साथ साथ हमको और प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो कि देखो ये सिर्फ टाइप है उसके। ठीक है, मतलब इससे इसका एक मीनिंग है, फिक्स का फिक्स मीनिंग है। ठीक है, बट हमको इधर उधर लेके जाना है स्क्रीन के ऊपर, पूरे स्क्रीन के ऊपर हमको मैनेज करना है कि एक एलिमेंट को मैं सपोज, देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ पे जा रहा हूँ, तो ये इस तरह से मेरे को, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर मेरे को ना टॉप से 80% जाना है, सॉरी टॉप से 80%, या लेफ्ट से 80%, राइट से आपको 80%, या फिर बॉटम से आपको 20 पिक्सल, कैसे भी। ठीक है, तो वो पोजिशनिंग काम आती है यहाँ पे। उस तरह से हम लोग वो एलिमेंट को इधर उधर कर सकते हैं 4 प्रॉपर्टीज की मदद से। 4 कौन से प्रॉपर्टीज है वही बताता हूँ। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। कितना हमको जाना है, हम लोग टाइप तो दे देंगे पोजीशन ये, बट उसके साथ में हमको कितना इधर उधर जाना है वो हम लोग फिक्स कर सकते हैं। मतलब पूरे स्क्रीन के ऊपर हम लोग मूव कर सकते हैं, टॉप से इतना, बॉटम से इतना, लेफ्ट से इतना, राइट से इतना। ठीक है, तो ये सपोर्टिव प्रॉपर्टीज हमको यूज करना पड़ती है उसके साथ में। बट जब तक देखो ये प्रॉपर्टीज यूज नहीं करेंगे, पोजिशन का प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करेंगे ना, उसका इतना फर्क आपको दिखेगा नहीं। या ऐसे समझ लो कि इसके बिना पे ये ऊपर वाले का मतलब ही नहीं कुछ, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर वाले सिर्फ एक तरह के टाइप्स है, वैल्यूज है। तो इसका हर एक का मीनिंग है ऊपर वालों का, बट हमको मूव करना है एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक समझते हैं। तो स्टैटिक क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है जब हम लोग कुछ भी नहीं देते, तो डिफॉल्ट स्टैटिक होता है। ठीक है, तो इससे ये जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट वाले प्रॉपर्टीज है ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर, नॉट अफेक्टेड। मतलब इन प्रॉपर्टीज, अगर देखो, दिखाता हूँ एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले समझ लो, फिर एग्जांपल दिखाता हूँ। इतना समझना है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट वाले प्रॉपर्टीज जो है हमारे, हम लोग स्टैटिक पोजीशन के ऊपर इसका यूज करके एलिमेंट को इधर उधर पोजीशन नहीं कर सकते। तो जैसे नॉर्मली फ्लो दिखता है अपने को, मैं जब भी कोई ड्यू टैग ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ड्यू टैग, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे CSS लिखता हूँ, इंटरनल ड्यू विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 1 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर पिक्सल, सॉलिड। ये देखो, ये हमारे पास बॉक्स बना है। अब देखो, इसको मैं ऐसी प्रॉपर्टी दे दूं, अगर टॉप से मुझे ना मूव करना है 40 पिक्सल, तो क्या है, मूव हो रहा है। देखो मैंने टॉप से 40 पिक्सल दे दिया इसको, बट फिर भी ये इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है पोजीशन, जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है इसकी, वो होती है स्टैटिक। देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको, मैं उसको बोलूंगा ना लेफ्ट से थोड़ा 40 पिक्सल हट जा, कुछ भी नहीं होने वाला उसके ऊपर। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट होती है पोजीशन। ठीक है, तो ऐसा स्टैटिक के बारे में है हमारे। तो ध्यान में रखना, जो स्टैटिक पोजीशन होती है, वो उससे वो मतलब स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट जितने भी होंगे, उसके ऊपर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम प्रॉपर्टीज का इफेक्ट नहीं होता है।
ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है। तो ये हमेशा हमेशा के लिए नॉर्मली जैसे होता है, अभी हम लोगों ने ऐड किया तो वो कैसे, देखो यहाँ पे आ गया लेफ्ट कॉर्नर में, वैसे ही आएगा कोई भी एलिमेंट, तो उसका डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होती है। तो ऑलवेज जो पोजीशन होगी ना इसकी, नॉर्मल फ्लो के अकॉर्डिंगली होगी, जो पेज के नॉर्मल फ्लो में अभी हो रही है वैसी होगी हर एलिमेंट की। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया स्टैटिक वाला। अब सेकंड है जो रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब ऐसे है कि मतलब जो हमारी नॉर्मल पोजीशन है ना उससे रिलेटिव। अब मतलब क्या, हम रिलेटिव में इस रिलेटिव में हम लोग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सब कुछ यूज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसके चीजें अफेक्टेड होगी, मतलब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पोजिशन करेंगे एलिमेंट को। तो अगर मैं एलिमेंट को पोजिशन रिलेटिव देता हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल पोजिशन से रिलेटिव है। ठीक है, मतलब नॉर्मल पोजिशन जो अभी है इसकी, यहाँ से वो लेफ्ट हटा सकते हैं, राइट हटा सकते हैं, टॉप से इधर से उधर से उसको मूव कर सकता हूँ मैं, अगर मैं पोजिशन रिलेटिव दूं तो। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब देखो ऐसे दो एलिमेंट है, तो ये दो एलिमेंट एडजस्ट नहीं होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि दो गैप है दोनों के बीच में। अगर मैं ऐसा और एक डिव ले लिया यहाँ पे, ठीक है, अभी दो कंटेंट ले लिया मैंने, इसको लाइट से हटाया ना, तो ये एक के ऊपर एक आने के चांसेस है। मैं दिखाता हूँ आपको पहले। ठीक है, तो बाकी के कंटेंट जो है ना वो फिक्स नहीं होंगे, दिखाता हूँ अभी, देखो हेलो वन हेलो टू, अरे एक सेकेंड, ये देखना अभी दोनों है। मैं मार्जिन नहीं देता हूँ बिल्कुल भी, स्टैटिक पोजीशन, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों बॉक्स को अलग अलग पोजीशन देने वाला हूँ। इसलिए मैं एक को बॉक्स वन बॉक्स टू नाम देता हूँ यहाँ पे, आईडी बॉक्स वन, आईडी बॉक्स टू। ठीक है, बॉक्स वन बॉक्स टू, हैश बॉक्स वन यहाँ पे टू। मैं इसको देता हूँ पोजिशन रिलेटिव, और कुछ भी नहीं, बस इतना ही। अब कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। देखो नीचे वाले को भी पोजिशन रिलेटिव देता हूँ। ठीक है, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ ऊपर वाला जो बॉक्स वन है हमारा, ये वाला बॉक्स वन हेलो वन, इसको ना मैं थोड़ा लेफ्ट से साइड कर दूं। लेफ्ट से मैं चाहता हूँ इसको 40 पिक्सल साइड कर दूं। ये देखो, आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो ये थोड़ा 40 पिक्सल यहाँ से ऐसे हो गया मूव। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ पे इसके ऊपर आ जाता है कि देखते हैं। ठीक है, ठीक है ना, देखते हैं। अब मैं इसी को भी मतलब नॉर्मल पोजीशन से रिलेटिव हो गया। ठीक है, अब देखना, मैं इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करता हूँ, 40 पिक्सल टॉप से। ओके, अरे मैं गलत इसको कर दिया ना। देखो इसको मैं उधर रखने वाला हूँ, उसको मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ सेकंड बॉक्स को, बट ऊपर वाले को मैं टॉप भी लगा रहा हूँ, टॉप 40 पिक्सल। देखना, ओके, एक मिनट पहले बिना इसके दिखा तो आपको, ऐसे दिख रहा था। ठीक है, अब मैं इसको 40 पिक्सल नीचे लेके आऊंगा, टॉप से 40 पिक्सल नीचे चले जाए। अब देखते क्या होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि एक एलिमेंट को, ये रिलेटिव है दोनों, ठीक है, मतलब अपनी अपनी पोजीशन के लिए रिलेटिव है वो, उसको इससे लेना देना है क्या, नहीं। इसको इससे लेना देना है क्या, नहीं। तो इसीलिए मैंने ऊपर वाले को नीचे किया ना, तो वो उसके पीछे चला गया। अगर आप देखोगे तो, देख रहे हो, तो ये पोजिशनिंग का इसके अंदर वही है कि जो कंटेंट बाजू का उसके आसपास का कंटेंट होगा वो एडजस्ट नहीं होगा। हमको रिलेटिव में यही होता है। तो रिलेटिव कब यूज करना है, एब्सोल्यूट कब यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, बट पहले समझ लो। ठीक है, कि रिलेटिव में क्या होता है। अब प्रॉब्लम आपने देखा कि बाकी का कंटेंट इसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ बॉटम से। इसकी जो अभी करंट बॉटम है ना, उससे मुझे 50 पिक्सल ऊपर लेके जाना है उसको। देखो, मैं मेरे वर्ड्स के ऊपर आप लोग ध्यान देना कि मैंने अभी बोला इसको, इसके बॉटम से इसको 50 पिक्सल ऊपर जाना है, तो वो चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपने खुद जो जहाँ पे था वो उसी से कैलकुलेट कर रहा है वो पिक्सल, जो भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटिव में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है,
सो नॉर्मल पोजीशन से हमने इसको रिलेटिव हो गया। अब जो भी हमने सेटिंग करना थी टॉप बॉटम वो करके दिखाया मैंने आपको, तो आपको देखा, आपने देखा होगा दूसरे एलिमेंट यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते। अब दूसरी बात करते हैं, फिक्स्ड वाले की बात करते हैं। फिक्स्ड में क्या होता है, पहले वाले को मैं हाइड करता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और देखो आपने देखा ऊपर चला गया, वो इसके ऊपर चला गया, स्क्रीन के भी ऊपर चला गया, क्यों? क्योंकि मैंने इसको बॉटम 50 पिक्सल किया। इसको मैं हटाता हूँ, नॉर्मल पोजीशन पे आ गया वो, ठीक है। अब फिक्स्ड अगर मैंने लगाया इसको फिक्स्ड, तो क्या होगा? देखो एलिमेंट जो भी फिक्स्ड पोजीशन होता है वो उसके रिलेटिव होता है व्यू पोर्ट के। मतलब क्या? उसके व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा। अभी ये जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट मतलब क्या है? ये जितना भी स्क्रीन दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा, तो इसके व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंगली वो रिलेटिव हो गया अभी। तो क्या होगा? तो ये हमेशा वही पोजीशन में रहेगा अगर मैं फिक्स करता हूँ। अगर कंटेंट मेरा स्क्रॉल होता है, ठीक है, तभी भी वो रहेगा, क्योंकि वो उसके व्यू पोर्ट के रिलेटिव में पोजीशन जो है उसकी फिक्स है। जो व्यू पोर्ट है ना हमारा, इसके अकॉर्डिंगली देखो, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंगली जो रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव किया हमने, तो किसके अकॉर्डिंगली? व्यू पोर्ट के रिलेटिव हो गया वो। ऊपर का प्रॉब्लम देखिए आपने, एडजस्ट नहीं होता है कंटेंट। कंटेंट नॉट एडजस्ट, ठीक है। व्यू पोर्ट के रिलेटिवली ये मूव करेगा, सॉरी मूव इस, ये फिक्स्ड है, बट हम लोग इसको एक फिक्स पोजीशन में लाके रख सकते हैं। मतलब क्या, इस पे चलेगी कि दूसरे प्रॉपर्टीज चलेगी? टॉप, अगर मेरे को किसी चीज को देखना है, कि एग्जांपल देता है यहाँ पे, अगर मेरी ये स्क्रीन है, मेरे को ना ये एक कोई चीज है, मेरा वो जो होता है ना कॉल का बटन, मेरे को यहाँ पे लाके रखना है मेरे वेबसाइट पे, और मैं चाहता हूँ वेबसाइट पे कुछ भी हो, यहाँ पे व्यू पोर्ट पे कुछ भी हो, ये इसकी जगह नहीं छोड़ना चाहिए, स्क्रोल हो कुछ भी हो। तो यही काम ये करता है। तो मैं यहाँ पे लाने तक का काम और इसको फिक्स देने का काम पोजीशन प्रॉपर्टी करेगी, फिक्स पोजीशन। और इसका टॉप से इतना, इसने इतना ला के यहाँ पे मैंने कॉर्नर में लाके रख दिया। वैसे मैं भी करके दिखाता हूँ आप लोग को। अभी मैंने इसको थोड़ा ऊपर से, देखो इसको फिक्स्ड कर दिया मैंने। टॉप से मैं इसको 50 पिक्सल लेके आता हूँ, ठीक है, मैं लेके आया। अब मेरे को ना स्क्रोल बनाना है इसके ऊपर, तो मैं पैराग्राफ लिस्ट करता हूँ। ये देखो स्क्रोल आ गया अभी। अभी एक चीज देखना, मैं स्क्रोल कर रहा हूँ बट मेरा एलिमेंट वही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बट मेरा एलिमेंट कुछ स्क्रॉल हो नहीं रहा, वो उसी की जगह पे। अगर मैं उसको सेंटर में लेके आऊँ ना, सेंटर में लाने का मतलब ये है, दिखाता हूँ। टॉप से इतना 50 लिया था मैंने ना, मैं लेफ्ट से उसको 100 पिक्सल लेता हूँ, ठीक है। मतलब मूव कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे। अब देखना पीछे का सब स्क्रॉल हो रहा है, बट मेरा जो एलिमेंट है वो फिक्स्ड हो गया। सो ये है हमारा पोजिशन फिक्स्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली ये काम कर रही है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, वो एलिमेंट को फिक्स पोजीशन पे लाके रखने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एब्सोल्यूट की। व्हाट इज एब्सोल्यूट? तो एलिमेंट विथ एब्सोल्यूट पोजीशन, उससे क्या होता है कि उसका जो रिलेटिव उसके एंसेस्टर्स है वो रिलेटिव होता है, रिलेटिव टू एंसेस्टर्स। अब एंसेस्टर मतलब क्या? पूर्वज, या उसका पेरेंट, या उसके आसपास के एलिमेंट। तो ऊपर जैसे आपने देखा ये व्यू पोर्ट के रिलेटिव में था, मतलब उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो रहा था फिक्स्ड में, वैसे ये रिलेटिव टू एंसेस्टर, एंसेस्टर। तो इससे होगा क्या? राइट, राइट ना। अब ये क्या काम करते हैं, उसके पूर्वजों के हिसाब से काम करते हैं, ऐसे यहाँ पे बताया। मतलब हमारा ये है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मेरा एक एलिमेंट है, अब इसको मैं मूव करना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से नीचे। तो इसका पूर्वज के हिसाब से, अभी पूर्वज कौन है? पूर्वज मतलब इन द पेरेंट। तो इस एलिमेंट का पेरेंट, ये चाइल्ड हो गया ना, इसका पेरेंट हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि सबका डॉक्यूमेंट क्या होता है? पेरेंट होता है, मतलब बॉडी हमारा, ठीक है। उसके मतलब डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है और उसके अंदर एलिमेंट है, तो उसका पेरेंट क्या है? ये है। उसके पेरेंट के अकॉर्डिंगली वो मूवमेंट करेगा, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अब दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल आपको क्लियर देता हुए, बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, तो समझ में आ जाएगा, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है।
ठीक है, अब मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं ना कमेंट करता हूँ। मेरे को ना पहले डिलीट करना है ये पैराग्राफ। सबसे पहले मैं पेरेंट डॉक्यूमेंट को मान के चल रहा हूँ, मेरे पास मतलब इस ड्यू का कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ, एब्सोल्यूट। ये देखो, ठीक है। अब मैं उसको बोलूंगा भाई कि मेरे को ना बॉटम 0 पिक्सल पे आ जाए। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज देखी कि ये यहाँ पे क्यों आया, बॉटम बॉटम यहाँ पे क्यों आया, क्या लगता है आपको? बॉटम 0 मैंने दिया तो यहाँ पे आ गया। अगर, क्योंकि ये इसका पेरेंट है, अभी देखो ये पूरा पेरेंट है, यहाँ से लेके पूरा वाइट जितना भी पोर्ट दिख रहा है, व्यू पोर्ट नहीं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि कोई पेरेंट है नहीं तो इसका पेरेंट ये पूरा व्यू पोर्ट है, सॉरी व्यू पोर्ट ही बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसका पेरेंट बना लूँ कोई, देखना अभी और एक चीज है इंपॉर्टेंट। अब मैं इस पर एक पेरेंट बना रहा हूँ, ड्यू, एक ड्यू बनाऊंगा मैं, ड्यू नहीं, सॉरी ड्यू नहीं बनाता हूँ मैं, एक ना सेक्शन नाम का बना था, क्योंकि ड्यू पे ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टी लगाया हो तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। अब देखना मैं सेक्शन को मैं कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ, सेक्शन विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल, या फिर 800 900 पिक्सल, उसको भी 900 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब देखना पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट दिया हो, हाइट कुछ ज्यादा हो गई इसकी, हाँ कुछ ज्यादा ही हो गई, हाइट कम करना पड़ेगी ऊपर वाले को भी। यहाँ पे मैं 100 पिक्सल करता हूँ, 100 करता हूँ, नीचे इसकी जो ज्यादा हुई है उसको 500, क्योंकि 500 से स्क्रॉल करना पड़ेगा मेरे को। अब देखना, अब मैंने इसको 0 पिक्सल दे दिया, देखना इसका पेरेंट को नहीं, सेक्शन इसका पेरेंट है इस बॉक्स 2 का, अब 0 पिक्सल दे दिया मैंने, क्या हुआ, कहाँ पे चला गया वो, फिर भी नीचे चला गया, क्यों? क्या लगता है आप लोग को, ऐसे क्यों? हम्म, ऐसे क्यों? क्योंकि देखो इसको भी कुछ ना कुछ पोजीशन देना पड़ेगी, तो हम लोग पोजीशन देते हैं। ओके, अब देखना, अब बराबर वहां पे आ गया जो मुझे बताना था आप लोगों को, कि इसके ये जो चाइल्ड है और ये हमारा पेरेंट है, पेरेंट के अकॉर्डिंगली उसने बॉटम 0 ही है, क्योंकि पेरेंट का बॉटम 0 ये है। ठीक है, इसीलिए वो यहाँ से यहाँ पे आ गया वो, देखो मैंने उसको क्या दिया था, बॉटम 0। अच्छा आप बोलोगे क्या, ये क्या पोजिशन रिलेटिव क्यों दिया आपने इसको? देखो यहाँ पे सीन है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट क्या था आपको याद है? मैं अगर इसको नहीं देता हूँ यहाँ पे, ये होता है स्टैटिक। स्टैटिक में होता क्या है कि वो नॉर्मल फ्लो पे काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब फिर उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया पूरा, तो इसीलिए मैंने उसको रिलेटिव किया, मतलब उसके खुद के नॉर्मल पोजीशन से मैंने उसको रिलेटिव किया, ताकि वो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, और वो खुद एलिमेंट है, ये पेरेंट है हमारा, वो खुद के पोजीशन पर रिलेटिव हो जाए। मतलब मैं अगर उसको मूव करूँ तो यहाँ पे मूव हो जाए, स्टैटिक होगा तो मूव होगा, क्या नहीं होने वाला, पहले ही मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो अब देखना ये चाइल्ड जो है, यहाँ पे जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड, अब चाइल्ड उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा पेरेंट के। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 है, अभी मैंने यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कौन सी साइड है, राइट है, राइट 0 पे लेके आता हूँ। ठीक है, देखना अभी क्या होता है, बॉटम 0 नहीं, राइट 0 लेके आता हूँ। देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये देखो आ गया यहाँ पे। क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि मैंने उसको राइट 0 दे दिया। अगर इसका पेरेंट रिलेटिव नहीं है, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है फिर भी वही है, देखो वो, क्योंकि एक्सेप्ट स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, स्टैटिक अलग है। ठीक है, इसीलिए तो अब रिलेटिव टू एंसेस्टर का मतलब यही था कि मैंने चाइल्ड को एब्सोल्यूट लगा दिया। इसका मतलब क्या है, वो पेरेंट के अकॉर्डिंगली उसकी पोजिशनिंग होगी, जितने भी होगी पोजिशनिंग उसके हिसाब से होगी। ठीक है, अगर उसका कोई पेरेंट नहीं हो तो वो डॉक्यूमेंट को अपना पेरेंट मान लेता है। ठीक है, और उसके हिसाब से वो मूवमेंट करेगा, मतलब हम लोग का कर सकते हैं। अब एक चीज देखना, एब्सोल्यूट है तो यहाँ पे एक चीज देखोगे तो ये इसके ऊपर है। अब मेरे को ना इसको पीछे डालना है, मतलब मैं ग्रीन वाला ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी है, वो बाद में दिखाऊंगा, अभी इतने हेल्पफुल नहीं हो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पेरेंट के का और चाइल्ड का ये बताया कैसे काम करता है। ठीक है, अब स्टिकी की बात करते हैं, स्टिकी मतलब क्या? अब देखो
आ गया सबको एब्सोल्यूट समझ में, पेरेंट के अकॉर्डिंगली काम करता है, ठीक है। अब कितने भी चाइल्ड हो उसमें, वो उसी के अंदर घूमेंगे, उसके ही मतलब उसने ना पेरेंट को ही अपना सॉरी ये चाइल्ड ने पेरेंट को ही अपना सब कुछ वो कर लिया, यहाँ पे इसका एंड है, अब बॉटम देखो तो यहाँ से चालू होगा, उसके लिए इतना ही एरिया है अभी, ठीक है। तो इसी के लिए एब्सोल्यूट तो होगा क्या, अब देखना एक चीज दिखाना भूल गया मैं। अब देखो अगर मैं इसकी पोजीशन में सेट करता हूँ, देखो मैं फिक्स रहने दे रहा हूँ उसको, ठीक है, या फिर रिलेटिव रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने इसको किया लेफ्ट से थोड़ा मूव किया 40 पिक्सल। तो अब मेरे को बताओ, मैंने पेरेंट को मूव किया तो चाइल्ड मूव होगा कि नहीं होगा? ये देखो हुआ, थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, ये देखो पेरेंट के साथ साथ चाइल्ड भी चले जा रहा है वहां पे। बट अगर एक केस में अगर मैं यहाँ से हटा के रिलेटिव कर लेता इसको, तो ये देखो रिलेटिव में वो उसकी उसकी जगह पे आ गया, ठीक है। रिलेटिव रिलेटिव मतलब ये रिलेटिव क्या है, किसके रिलेटिव है, यहाँ पे आ गया। अब देखना एक चीज, 500 किया है, इसको राइट 0 किया मैंने, ओके। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, एक अभी ऑब्जर्वेशन आया मेरे इसमें कि दोनों भी रिलेटिव है, ये भी और ये भी, तो क्या हो रहा है, कैसे बाहर निकाल सकता हूँ मैं उसको, बाहर निकाल सकता हूँ क्या, ये देखना अभी, -10 अंदर चला गया, ठीक है, राइट से -100 किया तो थोड़ा बाहर आ गया है, देखो राइट से 100। एक चीज आपने देखी ही नहीं अभी तक कि मैंने बोला राइट से 100 तो इसने यहां से क्या 100 लिया, देखा आप लोगों ने? एक ऑब्जर्वेशन, वही ऑब्जर्वेशन जो बताया मैंने पहले कि रिलेटिव मतलब वो इस पेरेंट के रिलेटिव में नहीं है, राइट। एब्सोल्यूट अगर दूंगा मैं तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट, फिर वो राइट 100 हो जाएगा इसके 100 में, देखो इसके पेरेंट के 100 में, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पिक्सल मूव हो गया। तो यही मुझे बताना था आप लोग को, एब्सोल्यूट के केस में सिंपल है, ऐसे शर्त के हिसाब से वो पोजिशनिंग करेगा। रिलेटिव में मतलब वो खुद के नॉर्मल पोजिशन से रिलेटिव करेगा, रिलेटिव मतलब रिलेटिव से फिर वो टॉप बॉटम जो भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो खुद की नॉर्मल पोजिशन से वो खुद को शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब एक चीज है लास्ट वाली, वो स्टिकी। अब मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मैं चाहता हूँ मेरी ये स्क्रीन है, ठीक है, और मेरा मेन्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं जब स्क्रॉल करूंगा ना तो मैं तो ऐसे समझ लो कि ये ना, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे बीच में कुछ है मेरा, यहाँ पे इस तरह से एक फोटो लगा हुआ है, ठीक है। मैं जैसे ही वेबसाइट को स्क्रॉल करूंगा तो ये इमेज जाके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टिक होना चाहिए। स्टिकी का मतलब वही है कि ये एलिमेंट जो अब यहाँ पे है कहीं पे भी होगा, वो जैसे ही मैं उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो जाके उसकी पोजीशन पे स्टिक हो जाए और वहां से ना हले, वो जब उसकी पोजीशन आ जाएगी तब, वैसे नहीं, ठीक है। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो जैसे ही उसकी पोजीशन आ जाए वो स्टिक हो जाए, वो पोजीशन के ऊपर चला नहीं जाए, स्टिक हो जाए, इसीलिए स्टिकी। देखो दिखाता हूँ आपको, स्टिकी मतलब क्या है कि यूजर के स्क्रॉल के बेसिस पे उसकी पोजीशन पर्टिकुलर पर्टिकुलर जगह पे जाके स्टिक हो जाए, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट एग्जांपल फॉर दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल बनाएंगे। बॉक्स टू को मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ अभी पेरेंट को, हमको अभी इससे नहीं देखना, सिर्फ बॉक्स टू देखेंगे हम लोग। सेक्शन को यहाँ पे कमेंट करते हैं, इसको मैं देता हूँ स्टिकी पोजिशन, स्टिकी और कुछ नहीं देता हूँ, बस स्टिकी देके रखता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा कंटेंट और चाहिए, और कंटेंट चाहिए, मतलब वही मेरा पैराग्राफ जो था ना, पैराग्राफ उसको लेता हूँ मैं, ठीक है। देखना अभी रिफ्रेश, ओके। यहाँ पे अभी कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। अब मैं इसको ना यहाँ पे सेंटर में लेके आऊंगा, वो देखना, टॉप से बॉटम से राइट से 100 पिक्सल और टॉप से 200 पिक्सल। अच्छा आप बोलोगे अभी भी स्टिक दिख रहा है, ऐसा क्यों, राइट ना, ऐसे है नहीं, क्यों ऐसे हुआ? तो मैं चाहता हूँ अभी देखना, ये कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो डिफॉल्ट, बट मैं चाहता हूँ इसको कि पर्टिकुलर जगह पे जाके स्टिक हो जाए, ठीक है ना। तो वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि इस टॉप पे 0 पिक्सल पे जाके वो स्टिक हो जाए,
जब भी स्क्रॉल हो जाए तो, और वो नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको, एक सेकेंड, उसको मेरे को एग्जांपल सही से बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने इसको ये बना लिया। ओके, ये देखो स्क्रॉल भी हो रहा है, तो ये एलिमेंट यहाँ पे बीच में कहीं होना चाहिए, इसके नीचे। ओके ओके ठीक है, कोई नहीं। ये देखो मैंने इसको ना उठाया यहाँ से, पैराग्राफ के नीचे डालूंगा मैं लास्ट में। क्यों डालूंगा इसके पीछे रीजन, रिफ्रेश देखो यहाँ पे है। अच्छा, इसको यहाँ पे है ये, तो मैं चाहता हूँ इसको स्क्रॉल जब हो जाए तो यहाँ पे आके ये रुक जाए। ठीक है, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। आई थिंक सो एक चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। स्टिकी हमने यूज किया, स्टिकी पोजीशन स्टिकी किया। ओके, 0 पे हमको करा के इसको वो करना है, स्क्रॉल किया मैंने ऐसे। ओके, ऐसे ऊपर किया, बीच में होना चाहिए। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, देखना भी। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे, उसको एलिमेंट को मैं बीच में ला के रखता हूँ। ओके हो गया एग्जांपल। ठीक है, सो ये देखना अभी, और एक पैराग्राफ लेता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे लेना इसलिए पड़ रहा है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, समझ में आए आपको। देखो एक एलिमेंट है मेरा जो बीच में कहीं पे भी है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये देखो ये यहाँ से स्क्रॉल हो रहा है, बट जैसी उसकी एक पोजीशन मिल जाती है उसको, वो जाके वहां पे स्टिक हो गया। देखो बाकी कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, बट वो वहीं पे रुक गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो अभी मुझे एग्जांपल इसलिए बनाना पड़ा कि ऊपर मुझे कंटेंट देना था उसके। ठीक है, उसको बीच में रखना था ताकि वो ऐसे नॉर्मली स्क्रॉल भी हो जाए, और जैसे ही ऊपर जाए इस पोजीशन पे जाके वो स्क्रॉल हो जाए, सॉरी स्टिक हो जाए। तो अब देखना मैंने उसको स्टिक वहां पे किया है 0 पे, मैं चाहता हूँ उसको 40 पिक्सल पे स्टिक करूँ इस जगह पे। अभी देखो नीचे में करूंगा ना इसको, तो इसको ये इसकी पोजीशन है नॉर्मली ये वाली, तो जैसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, वो उसकी पोजीशन उसको मिल गई ना, वहां जाके स्टिक हो गया वो, मतलब वहां जाके वो फिक्स्ड हो जाता है। देखो अभी बाकी कंटेंट सब स्क्रॉल हो रहा है, उसके पीछे से जा रहा है कंटेंट सब, बट वो फिक्स्ड हो गया। तो ये हमारा स्टिकी वाला एग्जांपल है। ये इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, हेडर वगैरह के लिए बहुत जगह पे यूज होता है ये एग्जांपल स्टिकी वाला। तो वैसे ही अभी आपके लिए एक टास्क है कि क्वेश्चंस आप हमने आपको बताया, तो आप लोग को एक टास्क दे रहा हूं मैं यहाँ पे। टास्क ये है कि आप ना बैकग्राउंड इमेज लेंगे, बैकग्राउंड इमेज लेंगे। ठीक है, उस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर 5 टेक्स्ट लेने वाले हैं आप लोग। 5 टेक्स्ट, टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट, लाइक लेफ्ट राइट, ऐसे लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। आपको 5 ये जो है सेंटर में। ठीक है, ओके सेंटर में आपको क्या करना है, उसको पोजीशन करना है इन टेक्स्ट को। ठीक है, इस टेक्स्ट को, ये जो लेफ्ट राइट जो बॉटम जो भी टेक्स्ट होगा, 5-6 टेक्स्ट है, वर्ड है, इसको अपने अपने पोजीशन पे, लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे, राइट को तो राइट में, टॉप पे तो टॉप में। बैकग्राउंड इमेज लेने के बाद में आपको इसको 5 जगह पे वो करना है, और साथ ही में आपको एक मोबाइल वाला आइकॉन बनाना है। जैसे कि अगर आपको वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे वेबसाइट्स में होता है। एक मिनट, जैसे होता है ना, ये देखो ये मेनू वहां जाके ऊपर स्टिक हो जाए। मैं चाहता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट, ये मेनू जो है मैंने बनाया हुआ, ये ऊपर जाके स्टिक हो गया, तो मैं इसको स्टिक दूंगा और उसको बोलूंगा ना मैं 0 पे जाके रुक जा, फिर वो रुकेगा, बाकी नीचे का कंटेंट सब स्क्रॉल होते रहेगा। अब देखो फिक्स्ड वाला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये फिक्स्ड वाला है, तो आपको ऐसी भी एक एग्जांपल, ये देखो नीचे ये फिक्स्ड वाला एग्जांपल, इसको फिक्स करके रखा गया है यहाँ पे, इसलिए ये उसकी पोजीशन नहीं बदल रहा। तो आपको फिक्स्ड और पोजीशन, फिक्स्ड और स्टिकी के लिए भी एक बनाना है। आपको एक मेन्यू बनाना है जो टॉप पे जाने के बाद में, टॉप 0 पे जाने के बाद में, ठीक है, वो स्क्रॉल हो जाए, बीच में कहीं पे भी होगा, या फिर इमेज होगा, मेन्यू नहीं इमेज पकड़ लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इमेज, और वो टॉप 0 पे जाने के बाद में स्टिक हो जाए, आपको ये बनाना है। और साथ ही में आपको जो मैंने बोला फिक्स्ड, तो कॉल का व्हाट्सएप जो लोगो होता है, व्हाट्सएप का आइकन, आइकन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आपको आइकन यूज करना है। और आइकन आपको ये बॉटम में, बॉटम राइट बॉटम में, कॉर्नर में आपको फिक्स्ड करना है उसको। ठीक है,
ये आपका टास्क रहेगा, ये टास्क आपको करना है, ठीक है। सो टास्क आपको 4 डेज नहीं, मंडे के दिन, ठीक है, मंडे के दिन आपको सबमिट करना है टास्क। सो ये टास्क है आप लोगों के लिए। आई होप आपको टास्क समझा होगा, और क्वेश्चन नहीं समझा तो एक बार वापस वीडियो देखना, ठीक है, तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है हमारा सेशन, तो आप लोग वीडियो देख सकते हो वापस से, और क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताना आपने, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल है, बट पहली बार समझने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ओके 1 सेकेंड, बात कर रहा हूँ मैं सीईओ को।